सुबह की पहली रोशनी अभी नमूदार ही हो रही थी कि अचानक वादी हिजर एक दर्दनाक गूंज से लर्ज उठी। न हुआ चल रही थी, न कोई बोल रहा था। यकायक एक पहाड़ी चट्टान दरमियान से फट गई। गर्द व गुबार उड़ा, तेज रोशनी चमकी और उसके अंदर से एक अजीम अलशान ओंटनी नमूदार हुई। लोग कांपते हुए पीछे हट गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। जब कौम आद अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनमें से चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, अल्लाह ताली ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद फजा बिल्कुल खामोश हो गई। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर रह गए और हुआ में अजाब की महक बाकी थी। बच जाने वाले मोमिन एक दूसरे को देखकर कहते, शिक्र है हमने हूद अलैहिस्सलाम की बात मान ली, अगर अल्लाह हमें न बचाता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हो गए। सफर तवील, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन दरकार थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते रहे, यहां तक कि एक सरसब्ज और शादाब इलाका मिला, अल-उला। वहां चश्मे थे, बागात थे और जरखीज जमीन थी। यहीं उनकी नस्ल फलने फूलने लगी। वक्त के साथ उनकी औलाद वादियुल हिजर तक जा पहुंची, जिसे आज मदाइने सालेह कहा जाता है। यही कौम समूद का आगाज था। कौम समूद एक अजीम कौम बन गई। अल्लाह ताली ने उन्हें जिस्मानी ताकत, जिहानत, फनी महारत, चट्टानों को तराशने का हुनर और रहाइश के लिए बेहतरीन कुदरती माहौल अता फरमाया। वो पहाड़ों के अंदर पूरे शहर तराश लेते थे। ऐसी इमारतें कि सईदी दीवारें, बुलंद सितून और नफीस नक्श व नुगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। कुरान के मुताबिक वो मैदानों में महल्लात बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनके यहाँ शाहाना निजाम था। बाजारों में रोशनी, तुजारत और चहल पहल होती। रात को मुशालों से शहर जगमगा उठता। वादियों में बागात थे, खजूरों की खुशबू फैली रहती। जमीन सरसब्ज थी, मगर फिर नामतों का शक्र भला दिया गया और गुरूर आ गया। वो कहने लगे, ये सब हमने अपनी ताकत और अक्ल से बनाया है। ताकत ने उन्हें गमराह कर दिया, दिल सख्त हो गए। पहाड़ों में तराशे गए बत्तों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भला कर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी दौलत, कुव्वत और हुनर पर इस कदर घमंड था कि कहते, हमसे ज्यादा ताकतूर कौन है। कमजोरों पर जुल्म, उनके हुकूक छीनना और सरदारों की मर्जी को कानून समझना आम हो गया। गवया उन्होंने अल्लाह के कानून को छोड़कर अपना कानून बना लिया हो। यह सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लगता है। खैर, कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम था। उनका मशहूर जमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बनाते हैं, हमारा मुकाबला कौन कर सकता है। वो भूल गए थे कि देने वाला भी अल्लाह है और छीनने वाला भी वही। इसी वादी में एक मुअज़्ज़ज़ खानदान उबीद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। ये थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन ही से उनमें नूरमी, हिकमत, नूरानियत और हक की तरफ झुकाव नमाया था। कौम के बुजुर्ग कहा करते, ये लड़का आम नहीं, उसकी बातों में गहराई है। जवानी में भी वो दुनिया की चमक दमक से बेनियाज रहे। तन्हाई में अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ताली ने उन्हें नबूत अता फरमाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से सिर्फ कहा, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम के सरदार हंस पड़े। कल तक तो तुम हमारे अक्लमंद दोस्त थे, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हो। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अचानक वादी का रंग बदल गया, पहाड़ फटा, रोशनी चमकी और एक अजीम इल्शान ओंटनी बाहर आ गई। ये आम ओंटनी नहीं थी। कुरान में उसे नाकतु अल्लाह, अल्लाह की ओंटनी और एक खुली निशानी कहा गया है। मौजिज़ा ये था कि एक दिन ओंटनी कनवे का सारा पानी पी जाती और अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सिराब होती। हर घर, हर बच्चा, हर जानवर की जरूरत पूरी हो जाती। लेकिन कौम इस आजमाइश को बर्दाश्त न कर सकी। सरदार बोले, हमारी आजादी छीन ली गई है। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों ने साजिश की। एक अमीर औरत ने कहा, ये जो इस ऊंटनी को मार देगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगी। चंद नौजवान तैयार हो गए। रात को जब ऊंटनी वापस जा रही थी, पहले तीर मारा गया, फिर सबने मिलकर अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया।
कौम चीख उठी, अब सारा पानी हमारा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, आंखों में आंसू थे। तुमने अल्लाह की निशानी कत्ल कर दी, अब तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन है। पहला दिन चेहरे जर्द, दूसरा दिन चेहरे सरख, तीसरा दिन चेहरे सियाह। फिर फजर से पहले एक होलनाक चीख आई, जमीन लर्जी, पहाड़ हिले और सब अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। कुरान कहता है, एक चीख ने उन्हें आ लिया, कौम थमूद खत्म हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने वादी के किनारे खड़े होकर फरमाया, मैंने तुम्हें समझाया मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। मदाइने सालेह आज भी गवाही देती है, कौमें इमारतों से नहीं ईमान से बचती हैं।